आज हम देखेंगे क्लोज लूप वोल्टेज गेन पैरामीटर ऑफ द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। इन द क्लोज लूप वोल्टेज गेन में हमें देखना है कि वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर किस टाइप से रहता है। इज AF बाय द KCL एट द इनपुट नोड V2। हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे एट द नोड ऑफ दिस V2। तो हमें AF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए KCL यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। KCL होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें इनकमिंग करंट मिलेगा IIN, तो वो हो जाएगा IIN इज इक्वल टू आउटगोइंग है IF प्लस दिस IB। तो आउटगोइंग करंट है हमारे पास IF प्लस IB। अगर RI इनपुट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस इनपुट वोल्टेज ये बहुत लार्ज है और बेस करंट जो है IB, इसलिए वो निग्लिजिबल रहता है, IB इज इक्वल टू 0 रहता है। तो हमारे पास KCL से इक्वेशन मिलेगी IIN इज इक्वल टू IF, क्योंकि IB जो है वो निग्लिजिबल होता है अगर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लार्ज रहा तो। इसलिए इस इक्वेशन में अगर IB की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो IIN इनपुट करंट जो है वो फीडबैक करंट के इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पे हमें इस इक्वेशन से IIN फाइंड आउट करना है तो IIN हमारा रहेगा VIN माइनस V2 डिवाइड बाय दिस R1। तो इस इक्वेशन में हम IIN की वैल्यू पुट करते हैं इनपुट वोल्टेज माइनस V2 वोल्टेज जो इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प के पास है डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू IF। फीडबैक करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी V2 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय दिस फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो IF की वैल्यू पुट कर देंगे V2 माइनस ऑफ VO डिवाइड बाय RF, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर V1 माइनस V2 इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय गेन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय गेन। और इस इक्वेशन में अगर V1 हम 0 पुट करते बाय द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज लॉ से, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से V1 अगर इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो V2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस ऑफ VO डिवाइड बाय A। ये वैल्यू जो है V2 की वो हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमें मिलेगी इनपुट वोल्टेज, ये इक्वेशन माइनस V2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं माइनस ऑफ VO बाय A। तो ये दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा VO डिवाइड बाय A डिवाइड बाय दिस R1 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू अगेन हम माइनस ऑफ VO बाय A पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस VO पुट करेंगे और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे RF। अब इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे फॉर द AF के लिए। AF जो है गेन विद द फीडबैक एम्पलीफायर हमारे पास, उसकी इक्वेशन है हमारे पास AF is equal to output voltage divided by input voltage, output voltage divided by input voltage। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी आउटपुट वोल्टेज, दिस वन आउटपुट वोल्टेज एंड दिस वन V इन इनपुट वोल्टेज। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद AF की इक्वेशन हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ ARF gain multiply by this feedback resistance RF divide by R1 plus RF plus AR1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है AF में जो हमें निगेटिव साइन मिली है
वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल से आर आउट ऑफ द फेज, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल जो है दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है, और फेज है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट वहां पे हो रहा है, मतलब वो दोनों की पोलैरिटी जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। बिकॉज ऑफ दिस फेज इन्वर्जन, ये फेज इन्वर्जन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमनली कॉल्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ फीडबैक। अगर फेज इन्वर्जन होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है उसको हम बोलेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द फीडबैक। सिंस द इंटीग्रल गेन ए ऑफ द ओपैम्प, अगर इंटीग्रल गेन जो है ए ऑफ द ओपैम्प ए बहुत लार्ज है तो AR1 ये भी बहुत लार्ज रहेगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन रहेगा देन द R1 प्लस RF से। इसलिए अगर इस हिसाब से हम इक्वेशन 2 को वापस देखें तो इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगी AF इज इक्वल टू माइनस ऑफ AF इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे इक्वेशन है आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी हमें माइनस ऑफ ARF, R1 प्लस RF से AR1 ग्रेटर है तो इसको हम निग्लिजिबल मानेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें AR1। यहाँ पे A और A से A कैंसिल हो जाएगा तो AF मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अगर inverting amplifier with the feedback lends it to the majority of applications, अगर उसको बहुत majority applications तक ले गया तो equation 3 write in the feedback form for the analysis of the inverting amplifier। equation 3 को हमें feedback form में लेना पड़ेगा क्योंकि हमें inverting amplifier का analysis देखना है। with the feedback मतलब इस इक्वेशन को, इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करते हैं फीडबैक फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हमें डायग्राम मिलेगी जो समिंग जंक्शन के फॉर्म में रहेगी। जैसे ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो ये समर लगाया गया है इसको हम बोलेंगे द करंट समिंग जंक्शन एट द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द एम्पलीफायर एज द वोल्टेज ऑल्सो द समिंग जंक्शन। इनपुट करंट्स और वोल्टेजेस जो है वो समिंग के फॉर्म में मिलेगा, उनका सम होगा, इसलिए बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर जो है RF है और डिनोमिनेटर जो है R1 है, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे बाय द R1 प्लस RF, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी AF is equal to minus of ARF, minus of ARF divided by R1 plus RF, minus of ARF divided by R1 plus RF divided by 1 plus AR1, 1 plus AR1, यहाँ पे R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस यहाँ पे AR1 जो है AR1 को डिवाइड करेंगे हम R1 प्लस RF से। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन नंबर 2 को हमें R1 प्लस RF से डिवाइड करना है, तो ARF डिवाइड बाय R1 प्लस RF हो गया। यहाँ पे ये जो R1 प्लस RF है उसको R1 प्लस RF से हम डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और AR1 डिवाइड बाय यहाँ पे R1 प्लस RF हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें AF की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे AF इज इक्वल टू माइनस ऑफ AK डिवाइड बाय 1 प्लस AB। यहाँ पे K जो है, K की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, K इज इक्वल टू RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF। K की वैल्यू लेंगे हम RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF,
वो के की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ ए के, और बी की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, बी है हमारे पास गेन, और उसकी बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF। तो ये के और बी की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो हमें जो सर्किट का गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर की वैल्यू मिलेगी वो रहेगी माइनस ऑफ ए के डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। यहाँ पे हमने जो एफ फाइंड आउट किया है वो है माइनस ए के डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। तो इसमें जो के की वैल्यू थी वो थी वोल्टेज अटेन्यूएशन फैक्टर, और बी की वैल्यू थी वो था गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट। ये जो फीडबैक सर्किट है हमारे पास यहाँ पे, उसका जो गेन था वो है बी, और के जो है वो अटेन्यूएशन फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे दिख रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन एडिशन टू द फेज इन्वर्जन। अगर निगेटिव साइन यहाँ पे बता रही है तो वो फेज इन्वर्जन बता रही है यहाँ पे। फॉर द क्लोज लूप गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर k times the closed loop gain of the non inverting amplifier। यहाँ पे क्लोज लूप जो गेन है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये k टाइम्स ऑफ द क्लोज लूप गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जहाँ पे k की वैल्यू जो है वो लेस देन द 1 रहेगी। अगर आइडियल क्लोज लूप गेन हम यहाँ पे लेते हैं और वो AB इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिर्फ AB की रह जाएगी। 1 यहाँ पे निग्लिजिबल हो जाएगा। अगर K ये लेस देन 1 है और AB ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे निग्लिजिबल रह जाएगी। अब इक्वेशन 4 हम फिर से देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 becomes AF is equal to माइनस ऑफ K की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो K भी हम यहाँ पे निग्लिजिबल मानेंगे, तो A इंटू K जो है वो हमें सिर्फ A मिलेगा, और 1 प्लस ए बी जो है उसको हम सिर्फ ए बी की तरह सपोज करेंगे। तो यहाँ पे ए के हो जाएगा माइनस ऑफ ए के डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी को हम ए बी सपोज कर रहे हैं क्योंकि 1 जो है वो लेस देन ए बी है। यहाँ पे ए से ए कट गया तो ए एफ की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे माइनस ऑफ के डिवाइड बाय बी। यहाँ पे k डिवाइड बाय b, तो k की वैल्यू है हमारे पास RF और b की वैल्यू है R1। तो k और b दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते, k की वैल्यू है हमारे पास RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF और b की वैल्यू है R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF। तो R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF और होल इक्वेशन का इन्वर्जन फॉर्म मतलब निगेटिव साइन। तो यहाँ पे R1 प्लस RF से R1 प्लस RF कट जाएगा तो AF की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1, माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1, क्योंकि R1 प्लस RF से R1 प्लस RF यहाँ पे कट गया। तो ये जो इक्वेशन मिली है AF इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1, ये है हमारा क्लोज लूप गेन ऑफ द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट का।